हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये लेक्चर क्लास 10th का लेक्चर है। रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं इस लेक्चर में। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कभी भी वीडियो अपलोड हो आपके क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक की पॉइंट बताना चाहेंगे सारे न्यूमेरिकल्स को ब्रेक करने का। की पॉइंट ये है कि एक है V इक्वल टू आई आर, जो कि ये हम लोग पढ़े थे क्या में, ओम्स लॉ में, और एक R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये प्रीवियस वीडियोस में। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, और रेसिस्टिविटी वाले वीडियो में इस फॉर्मूला के बारे में पढ़े थे। जो भी स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, खास तौर से ओम्स लॉ वाला लेक्चर, फिर रेसिस्टेंस का लेक्चर, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स वो लेक्चर, और रेसिस्टिविटी, ये चार लेक्चर जो है उससे एसोसिएटेड ये क्या है, न्यूमेरिकल। अगर आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल बना रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर से वाकिफ नहीं है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पहले बैक होकर के थ्योरी क्लियर कर लें, थ्योरेटिकल लेक्चर क्लियर कर लें, तो आपको न्यूमेरिकल में कोई परेशानी नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको कॉपी पे नोट करके स्क्रीन पॉज कर लीजिए, पॉज करके एक बार खुद से बनाएं, ठीक है, खुद से बनाएंगे। नोट में लास्ट में लिखे भी हैं, सॉल्व दीज क्वेश्चंस आफ्टर व्यूइंग वीडियोस ऑफ ओम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स एंड रेसिस्टिविटी। उन वीडियोस को देख लें, ये लास्ट में भी इस चीज को मैं लिख दिया, तो आप इसको पहले सॉल्व कर लें, स्क्रीन पॉज करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। उसके बाद आप आगे की वीडियोस को फिर देखिए और अपना देख लीजिए कि आपका करेक्ट है, रॉन्ग है, क्या है, कैसे सॉल्व हो रहा है। डाउट्स है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। सारा सॉल्यूशन करेंगे इस पूरे वीडियो में। न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन न्यूमेरिकल है ये सब। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, सब डिफरेंट वैरायटीज का है, सारा न्यूमेरिकल अलग अलग वैरायटी का है। और यही सब क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को आप अगर क्लियर कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए कोई भी न्यूमेरिकल आप बनाइएगा रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी से प्रॉब्लम नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम्स में भी किसी भी तरह का सवाल आए प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते थॉरोली एंड तक इस वीडियो को देखें। सॉल्व करते हैं, आप बना लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर हैज डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, इसका मतलब हो गया 5 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, मिली का मतलब 10 का पावर -3 और नीचे 10 का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 मीटर। ये डायमीटर हो गया। तो रेडियस क्या होगा? रेडियस पता है ना, डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर का हाफ होता है ना रेडियस, तो हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, 5 का आधा 2.5, 10 का पावर -3, 10 का पावर -1, 10 का पावर -4 मीटर। कॉपर वायर का डायमीटर देने का मतलब क्या है? ये कॉपर वायर है तो ये वाला चीज क्या कहलाता है? लेंथ। और इसका ये जो है मोटाई जो है वो सर्कुलर है ना, क्या है ये? सर्कुलर है। तो इसी चीज को ये इसका लेंथ हो गया, ये इसका लेंथ हो गया, और ये क्रॉस सेक्शन कहलाता है। इसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं जो कि सर्कुलर है। तो उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस डायमीटर का क्या हो गया? हाफ हो गया। एरिया निकाल लेते हैं, काम आएगा। एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मीटर, उसका स्क्वायर। तो एरिया क्या आ गया? 3.14, 2.5 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 2.5 का स्क्वायर 625 होगा ना, 25 गुना 25, 2 डिजिट खिसक करके पॉइंट, तो क्या हो गया? 6.25 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ और मीटर का स्क्वायर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। एरिया निकल गया, ये हमारा एरिया हो गया। क्रॉस सेक्शन एरिया तो पता चल गया। आगे क्या कह रहा है? रेसिस्टिविटी दे दिया है। रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ लिख देते हैं, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ ओम मीटर। ये रेसिस्टिविटी दे दिया। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम? उस वायर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 ओम। तो हमें बताना क्या है? लेंथ। क्या पूछा? व्हाट विल बी लेंथ, एल निकालना है, निकल जाएगा। आर बराबर फॉर्मूला रो एल बाई ए, तो एल क्या हो जाएगा? एल बराबर आर
ए भाग में, ए वहां पर गुना में जाएगा, बाई ए गुना में गया, ए भाग में ए गुना में गया, रो गुना में, रो क्या में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। सब पुट कर देते हैं। L इज इक्वल टू आर कितना है देख लीजिए, दिया हुआ आर है 10 ओम, एरिया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 6.25 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8 बाई रो, रो क्या है, रेसिस्टिविटी भी दिया हुआ है 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8। सब ऐसा यूनिट में लेंथ निकाल रहे हैं तो यूनिट लिख देते हैं मीटर। क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर जो होगा इस तरीके से, पहले तो इस पॉइंट को हटाएंगे, यहां पर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 10 जाएगा कि नहीं, पॉइंट हटाए तो ऊपर एक 10 गया, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दिए तो 2 डिजिट है, नीचे 100 आया, 10 टू द पावर -8 से 10 टू द पावर -8 कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो लेंथ अब निकल गया ना, लेंथ हो गया 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 625 बाई 16। अब ये तो इजी है, गुना कर सकते हैं, गुना करेंगे इसको और 16 से भाग दे देंगे, ये खुद से आप कीजिएगा, ठीक है। उसको कर सकते हैं, नहीं तो यहां पर वीडियो में समय ज्यादा बर्बाद ना हो, ठीक है। इस कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 625, आपको यूज नहीं करना है कैलकुलेटर, गुना करके भाग देना है 16 से। ये हो गया 1962.5 डिवाइडेड बाई 60 और ये भाग दे देंगे इसको 16 से, ये आता है इसको 122, इसको भाग दे दिए 16 से ना, तो लेंथ जो आया ना वो आया 122.65 मीटर, ये आंसर है। नोट कर लीजिए आप इस चीज को, कर लिए नोट, मिला लिए, आ गया है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं आया चेक कीजिए कहां पे गलती हुआ है, मिस्टेक कहां पे हुआ है, और इसको नोट कर लें ताकि बाद में फिर से आप बनाइएगा इसको तो चेक कर लीजिएगा कि दोबारा हम इसे बनाए तो बना क्यों। सिंपल है, मिटा दें। इसमें एक और क्वेश्चन है, पहले तो लेंथ पूछा ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम, ये हो गया, ये बन गया। एक और क्वेश्चन है इसमें, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। डायमीटर को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा, रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा ये बताना है, ठीक है। मिटाते हैं, मिटा दे। देखिए अगला पार्ट जो है इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर आप सारी चीजों को समझे हुए ना, न्यूमेरिकल में मजा आता है, मन लगता है। न्यूमेरिकल टफ कब लगता है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गेम है, दिस इज जस्ट लाइक अ गेम, पजल जिसको सॉल्व करना है। अच्छा ऐसा है, मान के चलिए इनिशियली शुरुआत में इसका लेंथ L था, लेट लेंथ भी L, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया जो है वो क्या है, A है, A जो कि कितना पाई आर स्क्वायर, अभी निकाले थे। इसका रेडियस R था तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है। अच्छा इसका रेसिस्टिविटी भी कुछ होगा, मटेरियल है तो इसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। देन शुरुआत में रेसिस्टेंस इसका क्या था, वो था रो, लेंथ L, एरिया A, ठीक है, ये शुरू में था। लेकिन नाउ अब किए क्या है, चेंजिंग कुछ किए है ना। हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। एक खेल यहां पे ये हुआ है कि डायमीटर को हम डबल कर दिए। अच्छा अब जो है, पहले तो तार ये था इनिशियली, अब तार का कंडीशन क्या हो गया है कि उसका लेंथ वगैरह चेंज नहीं हुआ है, लेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, लेंथ उतना ही है, बस डायमीटर देख रहे हैं। इसका डायमीटर जो पहले इतना था, अब डायमीटर क्या हो गया, डायमीटर डबल होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडियस भी क्या हो जाएगा, डायमीटर डबल यानी क्या डबल, रेडियस डबल, ठीक है। सिंपल है ना, डायमीटर डबल यानी रेडियस डबल। तो नया एरिया को हम ए डैश लिख देते हैं, न्यू वाला जो एरिया है, न्यू वाला एरिया को क्या लिख दिए, ए डैश। अब एरिया क्या होगा, पाई, और रेडियस अब इसका आर नहीं है, रेडियस डबल हो गया, पहले आर था, पहले आर था ना, पहले आर था, अब तो 2r हो गया, रेडियस डबल हो गया है। और पाई, बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करता है, 2 को छोड़ देते हैं बस r का स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट नहीं यूज कीजिएगा, गलत हो जाएगा।
पूरे रेडियस को डबल करना है, मतलब रेडियस डबल है और एरिया जो होता है वो पाई, पूरे रेडियस का स्क्वायर। तो जो भी रेडियस 2r है ब्रैकेट जरूर यूज करेंगे, उस रेडियस पाई और रेडियस का स्क्वायर, एरिया निकलता है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। तो ये डैश क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, यानी न्यू एरिया क्या हो गया पाई r स्क्वायर। तो पहले वाला ना एरिया था, पहले वाला एरिया क्या था पाई r स्क्वायर, उसको a लिखे हुए थे, तो a डैश कितना आया 4a आया। अच्छा लेंथ क्या होगा, न्यू लेंथ जो है, न्यू लेंथ अगर हम देखेंगे तो लेंथ कहां बदला है, लेंथ के बारे में कुछ कहा ही नहीं, वो क्या है सेम है, सेम है कहने का मतलब क्या है L। अच्छा रेसिस्टिविटी क्या होगा, रेसिस्टिविटी जो है न्यू रेसिस्टिविटी, इसका रेसिस्टिविटी भी तो सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा, कौन सा वायर था कॉपर वायर। रेसिस्टिविटी लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेसिस्टिविटी के लेक्चर में क्लियर किए थे। तो कॉपर ही वायर है ना, क्या कहा हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड, क्या वायर चेंज किए, एल्युमिनियम वायर ले लिए, नहीं वायर कॉपर ही है, बस उसको उसके डायमीटर को डबल किए। तो मटेरियल जब वही है, कॉपर ही वायर है, तो रेसिस्टिविटी कहां चेंज होगा, लेंथ एरिया पे तो डिपेंड करता नहीं है रेसिस्टिविटी, वो बस डिपेंड करता है मटेरियल पे। मटेरियल सेम, मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम, वही रेसिस्टिविटी। हाँ नया रेसिस्टेंस क्या होगा, आर डैश उसको लिख देते हैं, न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा रो, रेसिस्टिविटी तो अभी अब भी वही है रेसिस्टिविटी रो, लेंथ अब भी वही है एल। हाँ एरिया क्या हो गया है, नया वाला एरिया जो है उसको हम 4a लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 1/4 ऐसे लिख दिए इनटू रो एल बाई ए। तो नया जो रेसिस्टेंस आया वो क्या आया 1/4, और रो एल बाई ए क्या है देखिए, तो रो एल बाई ए तो पहले वाला रेसिस्टेंस है आर, रो एल बाई ए पहले वाला रेसिस्टेंस है आर, उसको आर लिख दिए। क्लियर हुआ, न्यू रेसिस्टेंस पहले वाले रेसिस्टेंस का 1/4 हो गया, यही चेंज हुआ, चेंज पूछ रहा था। ठीक है हम लिख सकते हैं न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम 1/4 of previous रेसिस्टेंस, प्रीवियस रेसिस्टेंस का 1/4। वैल्यू अगर बताना है तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू पहले वाला आर कितना था, पहले आर कितना था देखिए, कॉपर वायर है डायमीटर इतना, रेसिस्टिविटी इतना, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10। पहले वाला रेसिस्टेंस 10 था, शुरू वाला तो 10 ही ना था, तो नया वाला कितना हो गया, नया वाला उसका 1/4 यानी कितना 2.5 ओम। तो वैल्यू बताना है तो वैल्यू भी लिख दी 2.5 ओम, और चेंज क्या हुआ न्यू रेसिस्टेंस प्रीवियस रेसिस्टेंस का 1/4। इज इट क्लियर, नोट कर लीजिए, हो गया। मिटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दें। सेकंड एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ये, अच्छा सवाल था, 2 क्वेश्चन इसमें था। सेकंड में आ रहे हैं, सेकंड हमारा पूछ रहा है क्वेश्चन 2 को देखिए, बना आप लिए होंगे, ठीक है मिला लीजिए, और नहीं बन पाया तो देख लीजिए कैसे बनेगा। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी, V कितना है 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टेंस। अच्छा अननोन है, रेसिस्टेंस नहीं पता है, रेसिस्टेंस नहीं पता है। देयर इज अ करंट ऑफ, करंट है 2.5 मिली एम्पियर, देख लीजिए मिली एम्पियर, मिली का मतलब मिली यहां पर भी रहता है यानी 10 का पावर -3, ठीक है, तो 2.5 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर इन द सर्किट। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर, रेसिस्टर का क्या बताना है वही देख लीजिए। फाइंड द रेसिस्टेंस, एहसास तो पहले ही हो गया था, अननोन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस नहीं पता था तो आपसे पूछ रहा है रेसिस्टेंस, फाइंड द रेसिस्टेंस। आर पूछा जा रहा है, बड़ा सिंपल, भी पता है, आई पता है, आर पूछ रहा है, भी आई और आर के बीच का रिलेशन फ्रॉम कौन सा लॉ, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, तो एकदम याद रखना चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू, इसलिए शुरू में ही बोले थे ओम्स लॉ वाला भी वीडियो देख लीजिए, ठीक है।
थ्योरी क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। थ्योरी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। R इजिकल टू V, आई क्या में आ जाएगा भाग में, V तो दिया हुआ है ना 12 वोल्ट बाई I कितना है, I कितना है 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर। तो R क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा ऊपर 10 गया, 12 इंटू 10 120, या इसको अभी रहने देते हैं, 12 गुना 10, नीचे 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा 10 का पावर +3 बटा में क्या है 25, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है ओम, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम। अच्छा 10 का पावर 3 मतलब क्या है 1000, R हो गया ना 12 गुना 1000 गुना 10, 10,000 बटा 25, 25 से कट गया, 25 4 100, 2 जीरो और है, ठीक है। 25 4 100, 2 जीरो और, कितना हो गया R जो आया वो आया 12 4 48 100 ओम, आंसर है 4800। रेसिस्टेंस पूछ रहा था ना, R निकल गया, सिंपल था, फार्मूला लगाया V इक्वल टू IR, चेक कर लिए, मिटा दें, नहीं बना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है भाई साहब, लेंथ दिया हुआ है L, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेसिस्टेंस R, समझ गए, रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। R लिख दिए, जो दिया हुआ वो लिख देते हैं। अब ये इनिशियली ऐसा था, शुरू में देखिए ये क्या था इनिशियली, ठीक है, लेंथ L रेसिस्टेंस R, ये ऐसा दिया हुआ है। अच्छा एंड रेसिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड, अ वायर ऑफ लेंथ L एंड रेसिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, उसी वायर को स्ट्रेच कर देंगे। नाउ अब क्या है ना, देखिए शुरुआत में लेंथ L है, रेसिस्टेंस R है, कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है मेरे पास जिसका लेंथ है L, वायर का लेंथ L, इसका ये एरिया हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, इसको हम A कह देते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया A है मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसका कुछ रेसिस्टिविटी भी होगा ना, रेसिस्टिविटी हम रो कह दिए। अच्छा तो रेसिस्टेंस का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, शुरू में R इज इक्वल टू रो लेंथ है L बाई एरिया है A, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख दिए। रेसिस्टेंस R दिया हुआ है, लेंथ L दिया हुआ था, रेसिस्टिविटी मटेरियल है तो मान लिए रेसिस्टिविटी रो है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A। नाउ अब क्या कह रहा है, क्या कहा, उसी वायर को, सेम वायर, वायर ऑफ लेंथ L जो कि शुरू में लेंथ L था, रेसिस्टेंस R था, इज स्ट्रेचड, अब उसको क्या किया ना खींच देंगे, वायर को हम ऐसे खींचेंगे, इसको खींचेंगे, इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, समझ गए हम। अच्छा तार जोड़ दिए हैं, जोड़ करके डबल किए हैं या खींच के डबल किए हैं, इस पर गौर करने वाली बात है। इसमें एक एक्स्ट्रा वायर अटैच नहीं किए हैं, सेम वायर को हम खींच के डबल किए हैं, ठीक है। अच्छा खींच के डबल करेंगे तो लेंथ तो डबल हो जाएगा, लेकिन तार पतला हो जाएगा, लेंथ हो गया डबल, पहले L था अब लेंथ कितना हो गया, पहले ये लेंथ L दिया हुआ था, कैपिटल L दिया हुआ था, अब लेंथ हो गया 2L। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ डबल हो गया, तो एरिया बताइए क्या हुआ होगा, समझ गए, एरिया हम समझ गए ना, नया जो एरिया है, किसी चीज को खींच के डबल कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो उसका एरिया हाफ हो जाएगा ना, ठीक सीधे हाफ हो गया एरिया। मटेरियल चेंज हुआ, अगर ये मान के चलिए कॉपर था, अल्युमिनियम भी मान सकते हैं, मटेरियल तो दिया हुआ है नहीं, चलिए अल्युमिनियम ही कहते हैं, अल्युमिनियम था ना, तो उसको खींच के डबल कर देंगे तो क्या कॉपर हो जाएगा, नहीं, पहले अल्युमिनियम था उसी को खींच के डबल किए तो अब भी अल्युमिनियम रहेगा, मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम, ठीक है। सवाल क्या पूछा आपने से, सवाल क्या पूछ रहा है, पहले तो कहा एकदम क्लियर कह भी दिया है, वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ, ये तो एकदम क्लियर कर दिया।
नहीं भी देता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में तो हम खुद बोल देते हैं कि ये हाफ है। दे दिया लेंथ डबल तो हम लिख भी दिए न्यू लेंथ क्या है, न्यू लेंथ है कितना 12, न्यू एरिया कितना है, एरिया भी तो एकदम क्लियर दे दिया, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर पहले ए था तो अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया a/2। हाउ विल इट्स, पहला में रेसिस्टेंस चेंज 1 बना रहे हैं, इसका नया रेसिस्टेंस क्या होगा r', न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, न्यू रेसिस्टेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी वही है, रेसिस्टिविटी कहां चेंज करेगा, मटेरियल सेम, रेसिस्टिविटी वही, लेंथ हो गया है 12, लेंथ रखते हैं रो के बाद लेंथ बटा एरिया, एरिया क्या है a/2, 2 कहां जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 4, 2 ऊपर गया तो 2 पहले से 2 गुना 2 4, रो l/a, तो क्या हो गया नया रेसिस्टेंस, न्यू रेसिस्टेंस 4 इंटू रो l/a क्या था, रो l/a तो पहले वाला रेसिस्टेंस था, प्रीवियस रेसिस्टेंस, तो पहले रेसिस्टेंस R था तो नया रेसिस्टेंस 4R। बोल रहा है हाउ विल इट्स रेसिस्टेंस चेंज, तो हम लिख सकते हैं द न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम कितना 4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस, पहले क्या था R था तो अब कितना है 4R, हम कह सकते हैं बिकम 4 टाइम्स ऑफ प्रीवियस, पहले वाले का 4 गुना। कितना चेंज हुआ ये पूछ रहा था, तो पहले जितना था उसका 4 गुना, पहले R था तो अब कितना 4R। और एक चीज पूछ रहा है रेसिस्टिविटी में क्या चेंज हुआ, बड़ा आसान चीज है, रेसिस्टिविटी कहां चेंज करेगा, रेसिस्टिविटी तब चेंज करता है जब मटेरियल चेंज होता, मटेरियल चेंज हुआ नहीं, डबल करेंगे तो अगर पहले एल्युमिनियम है तो डबल करने के बाद भी एल्युमिनियम ही रहेगा, और जब मटेरियल सेम तो रेसिस्टिविटी सेम, द रेसिस्टिविटी विल बी सेम, ठीक है, बिकॉज हम लिख भी सकते हैं बिकॉज मटेरियल इज सेम, नो चेंज इन रेसिस्टिविटी, चेंज पूछा ना अपने से तो हम कह देंगे नो चेंज इन रेसिस्टिविटी। दोनों क्लियर हो गया, इसमें 2 सवाल था, ठीक है, देख लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, मिटाएं इसको। अगला नेक्स्ट सवाल जो देखने जा रहे हैं 4 नंबर देखते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया, 4th में दिया हुआ है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से आंसर निकलेगा, अटेंटिव होकर के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 4th में क्या है, अ सिलेंडर ऑफ अ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, समझिए सिलेंडर है, अ सिलेंडर ऑफ अ मटेरियल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिलेंडर कितना लंबा, लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड हैज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है ये तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर जैसे ही देखे ना समझ गए ये एरिया है। अच्छा थोड़ा ना एक काम और साथ में करते हैं, सब ऐसा यूनिट में रहना चाहिए, तो ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल देंगे, 100 से भाग देंगे 0.1 मीटर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इंटू पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 गुना में 100 भाग में आ जाता है, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, नीचे 10 का पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर -2 मीटर होता है। तो जहां पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर बराबर होता है 10 का पावर -2 मीटर, और फिर सेंटीमीटर यानी 10 का पावर -2 मीटर, यानी 10 का पावर -2 -4 मीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर कन्वर्ट करना है क्या में, मीटर स्क्वायर में, तो क्या से गुना करना होगा 10 का पावर -4, तो 2 गुना 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर, एकदम साथ ही साथ कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना है तब ना एसआई में आंसर आएगा, एसआई में लाना आंसर। आगे क्या कह रहा है, एरिया देख लिए,
देन आफ्टर इफ द रेसिस्टेंस, यहां पर कह रहा है इफ द रेसिस्टेंस अलोंग द लेंथ बी 20 ओम्स, रेसिस्टेंस भी दे दिया है 20 ओम, व्हाट विल बी इट्स रेसिस्टिविटी, हमारे से पूछा क्या जा रहा है, रेसिस्टिविटी। तो सारा चीज दिया हुआ है, आर ए एल दिया हुआ है, तो रो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला पता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला शुरू में ही बताए थे, ये फॉर्मूला यूज होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो इज इक्वल टू आर, ए भाग में इधर जाएगा गुना में, एल गुना में, एल क्या में आ जाएगा भाग में। अब सब पुट कर देते हैं, तो रो इज इक्वल टू आर कितना है 20, एरिया क्या निकाले हुए हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई लेंथ क्या है यहाँ पर, लेंथ है 0.1, 0.1 पॉइंट हटा दिए तो ऊपर एक 10 चला गया, ठीक है। और क्योंकि रेसिस्टिविटी है तो इसका यूनिट ओम मीटर, सब ऐसा यूनिट में है, कितना हो जाएगा, रेसिस्टिविटी हो गया 20 गुना 2 40 गुना 10 का पावर -4 और 10 का पावर 1, तो बेस सेम रहता है ना, तो पावर ऐड होता है, -4 + 1 क्या हो जाएगा 10 का पावर -3 ओम मीटर, क्या हो गया, रेसिस्टिविटी जो हो गया वो हो गया। अब 3 रीड खिसक करके पॉइंट, सिंपल है ना, 40 और 10 का पावर -3 नीचे जाएगा तो 10 का पावर, ऊपर 10 का पावर -3 नीचे 10 का पावर +3, 10 का पावर 3 मतलब 1000, 1 0 से 1 0 कटा, 4/100 0.04 ओम मीटर निकल गया। रेसिस्टिविटी अपना क्या आया 0.04 ओम मीटर, क्लियर। रेसिस्टिविटी पूछ रहा था, रेसिस्टिविटी निकाल लिए, नोट कर लीजिए, बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो ये था न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं पर अगर कंफ्यूजन हुआ है फिर से वीडियो रिवाइंड करके उसको अच्छे से देख लीजिए, एक एक पॉइंट्स पे चर्चा की है। तो इस वीडियो में यही है, न्यूमेरिकल्स हम लोग सीख गए। थैंक यू।